जैस्मिन नाच बढ़ते हैं खबरों की तरह। प्रेम का मानक पर्व कर्मा पूजा धूमधाम से हुआ संपन्न। करम पूजा के मौके पर जगह जगह अखड़ा में करम पौधे की डाली स्थापित की गई। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान से पहचान बनाने वाले कांके प्रखंड के पिठोरिया गांव सहित विभिन्न जगहों में भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाने वाला कर्मा का पर्व धूमधाम से संपन्न हुआ। इस दौरान बहनों ने उपवास रखकर संध्या में अपने भाई की मंगल कामना के लिए पूजा की। इस मौके पर जगह जगह अखड़ा में करम पौधे की डाली स्थापित की गई, जिसके बाद बहनों ने भाइयों की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद ढोल नगाड़ों पर नाचते और गाते भी है। इससे पूर्व महिलाएं निर्जला उपवास रखी। अखड़ा में कई पाहन तो कई पुजारी ने कर्मा पूजा संपन्न कराया। मौके पर करम धर्म का कथा भी सुनाया गया। युवतियों और महिलाओं में पर्व को लेकर अधिक उत्साह रहा। सभी ने दिन भर उपवास में रहकर शाम में करम डाले की पूजा अर्चना कर अपने भाइयों की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना की। आज 6 सितंबर 2022 को कर्मा पूजा का महोत्सव मनाया जा रहा है। यह आदिवासी का मुख्य त्योहार है। यह भादो मास की एकादशी में मनाया जाता है। यह प्रकृति का पूजा कर अच्छी फसलों की कामना की जाती है एवं सभी बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए कामना करती हैं। अम्मा पत्ता निकालिए वहाँ से, अम्मा पत्ता धान का गठी निकालिए, अभी निकालिए उसको। कंसा के नीचे थोड़ा थोड़ा गोबर दीजिए, कंसा के नीचे गोबर, कंसा रखिए गोबर में, कंसा रखिए गोबर में। हाथ में फूल अच्छा सबको लीजिए, हाथ में फूल अच्छा सबको लीजिए, हाथ में फूल अच्छा सबको ले लीजिए, हाथ में फूल अच्छा सबको लीजिए। ओम शांति मेरी शांति तो शांति 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 शांति। अपन सामने छेड़ लो, जमीन में रखो, जमीन में रखो, थोड़ा हाथ दो। ओम नमो ब्रह्मणे देवाय गोब्राह्मण हिताय कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम कीजिए। एक और खाली दोना रखिए, एक और खाली दोना, जहाँ अच्छा छिटे उसी जगह खाली दोना रखिए। दोना में पानी दीजिए, दोना में पानी, फूल अक्षर पैसा कैसे नहीं। दोना में पानी दीजिए, फूल अक्षर पैसा कैसे नहीं। कोई पूजा करने वाले नहीं आए हैं, जल्दी से आ जाइए। जो पूजा करने वाले हैं नहीं आए हैं, जल्दी से आइए। ज़्यादा से 3 मिनट बनाए तो थे, 5 मिनट तक बना देंगे। 5 मिनट तक लंबा वीडियो है। एक बार अच्छी नहीं ना लागल हो। कुछ समय के लिए ठहर जाते हैं, किंतु वहाँ भी उनकी विपत्ति पहुँच गई। चोरों ने उनके मित्र का भी धन अपहरण कर लिया, चुरा लिया। राजा वहाँ से भी जंगल के लिए आगे चल दिए। वन में राजा ने आम्र का एक वृक्ष को देखा, फल फूल से संपन्न देखा तथा उस वृक्ष पर एक भी पंछी नहीं थे। उसके फलों में करोड़ों कीड़े पड़े हुए थे। राजा वहाँ से भी आगे के लिए प्रस्थान किया। राजा अपने कर्म को ढूंढते हुए पूछते हुए जा रहे थे कि बन के इधर उधर बछड़े के साथ दौड़ती हुई गौ को देख करके पूछा कि तुम कौन
तुम कर्मदेव को जानती हो? गौ ने कहा कि मैं कर्मदेव को नहीं जानती हूँ। राजा व्याकुल होकर के और अपने जीवन से निराश होकर के तथा दीर्घ श्वास बहुत जोरों से श्वास लेकर के श्वास को छोड़कर जमुना के किनारे पर गिर पड़े। तभी ऋषि के रूप को बना करके उनका कर्म बोला किधर आओ, तथा उनका दाहिना हाथ पकड़ करके जमुना में प्रवेश कर गए। वहाँ राजा ने कहा कि हमारे घर को छोड़कर मेरे कर्मदेव भाग गए हैं, इस कारण मेरी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई है। यह सुन करके कर्मदेव राजा से बोले कि तुम घर जा करके भक्ति के साथ कर्मा एकादशी का व्रत करो और इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूटकर तुम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। पुत्र पौत्र के साथ तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम घर जा करके कर्मा एकादशी व्रत तथा झूर का पूजन भक्ति के साथ करो और सब पापों से मुक्त होकर के मरने के पश्चात तुम परम पद को प्राप्त होगा। जो इस वृत्तांत को श्रवण करेगा, सुनेगा तथा भाद्र मास में झूलदेव का पूजन करेगा, वह सब इस मृत्यु लोक में सब पापों से मुक्त होकर के अंत में परम गति को प्राप्त होगा, वैकुंठ लोक को प्राप्त करेगा। राजा ने ऋषि से पूछा, हे प्रभु, मैंने वन में जो गाय और वृक्ष देखा है वह वृक्ष कौन था, वह गाय कौन थी? ऋषि बोले कि राजन, वह वृक्ष दूसरे जन्म का विद्वान पंडित था, किंतु शास्त्र में निपुण होकर भी विद्यार्थियों को विद्यादान नहीं करता था, इसी कारण से वह वृक्ष हुआ। जो गौ और बछड़ा तूने देखा है वह पृथ्वी है, उसने अपने किसानों के बीच को चुराया था, इसी कारण